हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब से ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, तब से एईपीएस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं और कस्टमर के अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसे कट रहे हैं। तो उसके लिए कियोस्को को या जो बैंक बीसी है उनको क्या करना चाहिए, इसी के लिए ये वीडियो आपको बता रहा हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस घंटी वाले बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकें। हमारे यूट्यूब यूट्यूब पे हम्म, जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएस ट्रांजैक्शन बहुत फेल हो रहे हैं और ट्रांजैक्शन का अगर पैसा कट जाता है कस्टमर के अकाउंट से तो रिफंड होने में काफ़ी मुश्किल होती है और कम से कम बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए बैंक बीसी या दुकानदार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे एईपीएस एजेंट को डायरी में सभी ग्राहकों की जानकारी लिखना जरूरी है। कोई भी कस्टमर किसी भी ट्रांजैक्शन फेल को लेकर मामला दर्ज करता है तो डायरी की जानकारी बहुत काम आने वाली होती है। अगर ट्रांजैक्शन फेल है तो केवल कस्टमर के खाते में यह पैसा वापस लौटता है, एईपीएस एजेंट को यह कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए एईपीएस एजेंट कस्टमर को यह पैसा अदा ना करें। और तीसरी सावधानी है कि दुकानदार को ट्रांजैक्शन करने से पहले ग्राहक को बता देना चाहिए कि सर्वर पर लोड होने के कारण ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, जिससे पेमेंट कट जाता है और पेमेंट बीच में रुक जाता है। ये तो हो गई दो सावधानियों से बात। अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो उसके बाद लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है पेमेंट वापस आने में। अगर आपके 24 घंटे में भी अगर पेमेंट वापस नहीं आता है तो इसके लिए कस्टमर को आपको कहना पड़ता है कि बैंक में जाके आप कंप्लेन करो, तभी आपका पैसा वापस आएगा। और दुकानदार को एक और काम करना चाहिए कि उसके शॉप के अंदर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन लगा देना चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा है आधार एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालने से पहले ध्यान दें। सामान्यतः एईपीएस के ट्रांजैक्शन इस्तेमाल में रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों के आधार से माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है और सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही 72 घंटे में वापस हो जाता है। इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती। रकम काटने की दशा में पासबुक और फोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा और इसका एक कॉपी सीएसपी ऑपरेटर को भी देना होगा। इस तरह की नोटिफिकेशन अगर अपनी शॉप पे लगा देते हैं तो आपको किसी तरह की डर की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आपको अगर कस्टमर को बोलना है कि उसको किस हिसाब से कंप्लेंट करनी है तो ये कंप्लेंट का एक फॉर्मेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम, असफल यूपीएस निकासी राशि खाते में वापसी हेतु। मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम, उसके पिता का नाम, कहाँ का निवासी, उसका एड्रेस और यहाँ उसकी खाता संख्या, जिस तारीख को लेन देन हुआ था वो, कितने पैसे निकाले थे और हो सके तो उसके ट्रांजेक्शन आईडी, दिनांक, किस समय पे निकाला था, सब कुछ लगा दे। उसके अलावा उसकी जानकारी भर के यहाँ पे उसके हस्ताक्षर करवा लें। और जो नीचे एईपीएस सेवा प्रदाता द्वारा पुष्टि लिखी है इसमें आप अपनी दिनांक, टाइम, पैसे लिख के आपका नाम, आपकी दुकान का नाम, एईपीएस आईडी और आपके हस्ताक्षर कर दें और ये जाके आप कस्टमर को दे दें ताकि कस्टमर को कंप्लेन करने में आसानी हो। तो ये पैसा सामान्यतः 24 से 72 घंटे में रिफंड हो जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण ये पैसा वापस आने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए लोगों का पेमेंट ज़्यादा फंस रहा है। और इसके बाद भी अगर पैसा नहीं आता तो आपको ऑनलाइन आप कंप्लेन भी कर सकते हो। हर बैंक का ऑनलाइन पोर्टल पे अलग अलग, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं स्पाइस मनी यूज़ करता हूं। उसके बाद भी अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप, जैसे कि मान लो मैंने किसी पीएनबी कस्टमर का अगर पेमेंट निकाला और उसका फेल्ड हो गया तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीएनबी कंप्लेंट लिखना है गूगल पर और उसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंप्लेन पीएनबी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कंप्लेन सर्विस रिक्वेस्ट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना है, सर्विस रिक्वेस्ट सेलेक्ट करना है, उसका कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर का नाम डालना है
ईमेल आईडी डालनी है, पिन कोड डालना और कैटेगरी में एटीएम वगैरह जो भी